हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो ने वाला है ये क्लास 12 बुक आर.डी. शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 115 का वीडियो ने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर.डी. शर्मा पेज नंबर 19.128 के एग्जाम्पल नंबर 7 के फिफ्थ पार्ट के आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे फिफ्थ पार्ट को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में हमें दिया है उसको हम आई मान लेते हैं। लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब log 2x, एंगल में आपका 2x है dx। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट फंक्शन log 2x हो जाएगा, सेकंड फंक्शन यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा। log फंक्शन आपका अलजेब्राइक फंक्शन से ऊपर होता है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बाई पार्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेम log 2x यहाँ पे आपका सेम रहेगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log 2x का 1 एंगल, एंगल यहाँ पे 2x है, और यहाँ पे 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा आपका 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसलिए यहाँ पे 2 × 1 2 हो जाएगा। और इनटू यहाँ पे आपका क्या होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो चुका है, सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4/4 और यहाँ पे आ जाएगा dx। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और यहाँ पे हम 2 के टेबल से 4 को काट सकते हैं, तो यहाँ 2 आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक x और एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x क्यूब बचेगा न्यूमिनेटर में। तो 2 2 जा 4, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो i इज टू हो जाएगा x की पावर 4/4 log 2x, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4 बाहर इंटीग्रेशन, यहाँ पे केवल x क्यूब बचेगा dx। तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 हो जाता है, जैसे कि आप जानते हैं। ये हो जाएगा x की पावर 4/4 log 2x। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा x की पावर 4/4, और ये जो नीचे वाला 4 है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हुआ x की पावर 4/4 और 4 4 जा 16। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा फिफ्थ वाला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसको हम आई मान लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ई की पावर एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे एक्स क्यूब होगा, सेकंड फंक्शन यहाँ ई की पावर एक्स होगा। तो चलिए बाई पार्ट लगा देते हैं यहाँ पे। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा फर्स्ट सेम एक्स क्यूब सेम, सेकेंड का इंटीग्रेशन जो कि ई की पावर एक्स ही होगा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x²। 3 को हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से बाहर, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा 3x²। ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, और सेकंड का इंटीग्रेशन होगा हमारा यहाँ पे ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स dx। तो यहाँ पे दोबारा से बाई पार्ट लगेगा, ये हो जाएगा x² फर्स्ट फंक्शन और ई की पावर एक्स सेकेंड फंक्शन। तो चलिए यहाँ पे हम फिर से बाई पार्ट लगा देते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब ई की पावर एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस 3। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पे हम ब्रैकेट बना लेते हैं और यहाँ पे बाई पार्ट लगा देते हैं। तो फर्स्ट से सेकंड का इंटीग्रेशन यही होगा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x² का डिफरेंशिएशन 2x। 2 को हमने बाहर ले लिया है क्योंकि वो कांस्टेंट था। ई की पावर एक्स का सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स dx। तो यहाँ पे अब फिर से बाई पार्ट लगेगा। अब अगर आप गौर से देखने होंगे यहाँ पे 3 बार बाई पार्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ x की पावर कितनी है 3 है। जितनी अलजेब्रा की पावर होती है ई की पावर x के साथ, उतनी बार यहाँ पे बाई पार्ट लगता है। क्योंकि यहाँ पावर क्या है x की 3 है, तो इसमें 3 बार बाई पार्ट लगेगा, क्योंकि एक बार में एक पावर रिड्यूस हो जाती है। आप देख सकते हैं x क्यूब से x² पावर हुई, एक बार बाई पार्ट लगाने पर पावर 1 से रिड्यूस हुई, फिर से बाई पार्ट लगाने पर पावर 1 से फिर रिड्यूस हुई, अगली बार यहाँ पे x से रिड्यूस होकर इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, आप जानते हैं। तो यहाँ पे 3 बार बाई पार्ट लगेगा, एक बार यहाँ लगा, एक बार यहाँ लगा, और एक बार यहाँ पे भी लगेगा। ये तीसरी बार लग रहा है, ये आखिरी बार है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे फिर से हम बाई पार्ट लगाएंगे। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस 3, यहाँ पे लगेगा कर्ली ब्रैकेट x² ई की पावर एक्स माइनस 2, यहाँ पे लगाएंगे हम बड़ा ब्रैकेट इस तरीके से। तो फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर एक्स 1 × ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स ही होगा, और यहाँ पे आ जाएगा dx। तो ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे बंद होगा, ये वाला कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बंद होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स क्यूब ई की पावर एक्स
-3। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, करली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस का 2 एक्स ई की पावर एक्स और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट भी यहाँ पे बंद। तो -2 को अंदर मल्टीप्लाई करते थे चलिए, तो आई इक्वल्स टू यहाँ पे जाएगा एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस का 3 करली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस का 2x ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस का 2 ई की पावर एक्स, ये आ जाएगा, करली ब्रैकेट यहाँ पे बंद। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, -3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए कर देते हैं। तो आई इक्वल्स टू यहाँ पे जाएगा एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 3 2 जा 6x ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा। और ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई करें माइनस का 3 2 जा 6 माइनस का 6 ई की पावर एक्स। तो यहाँ से बेसिकली ई की पावर एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं। तो ई की पावर एक्स कॉमन निकला तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस ई की पावर एक्स कॉमन निकला तो 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे ई की पावर एक्स कॉमन निकला तो प्लस का 6x और माइनस यहाँ पे ई की पावर एक्स कॉमन निकला तो माइनस का 6, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा 6 पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, जब मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे कर रहा था तो यहाँ पे मैं भूल गया था +c लिखना, तो यहाँ पे आप +c ज़रूर लिख दीजिएगा एंड तक। ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, हालांकि ये आप पेपर में देख सकते हैं इसको, तो ये एक छोटी सी गलती हो गई थी जिसको आप इम्प्रूव कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हमारा 6 पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको देखिए गिवन क्या है, इसको हम आई मान लेते हैं। लेट आई इक्वल टू यहाँ पे है इंटीग्रेशन sin 2x tan इनवर्स एंगल में है आपका sin x और आगे है dx। तो ये आपको यहाँ पे गिवन है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एंगल है 2x जबकि यहाँ पे sin x का एंगल है 1x। तो क्यों ना यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया जाए, sin cos के टर्म्स में होता है जो। तो चलिए लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को मैंने पहली बार ले लिया है जो कि होता है sin x cos x। 2 sin x cos x होता है sin 2x का फॉर्मूला, 2 हमने बाहर ले लिया है पहले ही। और आगे हमारा tan इनवर्स, आगे है हमारा sin x dx। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे cos x, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में मौजूद है। कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे sin x को t रखना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद है। तो चलिए t रख देते हैं, पुट sin x इक्वल टू t। तो हमने इसको t रख दिया। चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, dx ऊपर जाएगा और dt के अपॉन में आएगा हमारा cos x। तो ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा t, तो इसको हम t लिख सकते हैं। ये है आगे हमारा cos x, इसको cos x ही लिख देते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा t tan इनवर्स t, dx की वैल्यू है dt अपॉन cos x, ये आ जाएगा। cos x से cos x यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम बाई पार्ट लगा सकते हैं, t tan इनवर्स t, यहाँ पे दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है, बाई पार्ट हम लगा सकते हैं। तो i इज इक्वल टू 2, पहले हम साफ सुथरा लिख देते हैं इसको। तो चलिए अब हम बाई पार्ट लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन होगा tan इनवर्स t, सेकंड फंक्शन होगा यहाँ पे t। तो i इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या होगा 2, i इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। तो फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर अपॉन 2 फर्स्ट सेम। तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट कुछ इस प्रकार आएगा। फर्स्ट का यहाँ पे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2। तो t स्क्वायर अपॉन 2 आ गया और आगे हो जाएगा dt। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ गया। 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर t स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स t माइनस का 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1/2 बाहर आ गया और ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, आगे हमारा dt। तो चलिए यहाँ पे +1 और -1 कर देते हैं और t स्क्वायर +1 को ब्रैकेट में हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट भी लगा देते हैं।
तो आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे न्यूमिनेटर के साथ। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं आई इज टू 2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स टी माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं इस प्रकार से हम, और 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट, पहले कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन को अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 डॉट डी टी लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेशन को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन को अंदर ले गए थे, तो यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा। तो चलिए आप तो इंटीग्रेशन करना यहाँ पे आसान ही है, इस कर्ली ब्रैकेट को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं फ़िलहाल। तो चलिए यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हैं। तो 2 यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स टी माइनस का 1 अपॉन 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा टी माइनस tan इनवर्स टी, तो टी माइनस tan इनवर्स टी, ये आ जाएगा पूरा इंटीग्रेशन, और आगे हम यहाँ पे प्लस का c लिख सकते हैं। तो ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे हम बंद कर देते हैं इस। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है डिनोमिनेटर वाला 2 है, 1/2 यहाँ से कॉमन आ रहा है और बाहर वाले 2 को यहाँ कैंसिल कर देगा। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 2, ये आ जाएगा टी स्क्वायर tan इनवर्स टी, और माइनस, अब देखिए ये माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा माइनस का टी, और माइनस माइनस प्लस का tan इनवर्स टी, और आगे आ जाएगा प्लस का c, ये आ जाएगा। ये 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू देखिए क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए t की वैल्यू हमने क्या रखी थी, t की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, साइन x रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, tan इनवर्स t की वैल्यू यहाँ पे है साइन x, माइनस t की वैल्यू यहाँ पे है हमारा साइन x, प्लस tan इनवर्स t की वैल्यू यहाँ पे क्या है साइन x है, और आगे आएगा प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा 8th वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नंबर 9 में इंपॉर्टेंट लिखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये जो क्वेश्चन है ये आप बोर्ड के पेपर से, मैथ्स का जब पेपर होगा बोर्ड का, उससे आप 1 हफ्ते पहले जरूर पढ़ के चले जाइएगा, क्योंकि अगर आप अभी भी इसको सीख जाते हैं तो आज से 2 महीने बाद इस क्वेश्चन को दोबारा कीजिएगा नहीं होगा यहाँ पे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है, ये बहुत मुश्किल से सॉल्व होता है और इसको करने का कोई और तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, और एक एक स्टेप आपको ध्यानपूर्वक वहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस लगानी है कि किस तरीके से मैं पहला स्टेप दूसरा स्टेप करूंगा और उस तरीके से इसको सॉल्व करना है। काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन माना जाता है, इससे पहले भी ये बोर्ड में आ रखा है पर थोड़े अलग अंदाज में दिया गया था। वहाँ पे लिमिट दे दी गई थी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे दी गई थी, और साथ ही साथ अंदर यही था इंटीग्रेशन इसी का करना था, बट अपर लिमिट लोअर लिमिट के साथ दे दिया गया था। थोड़ा अलग तरीके से बोर्ड में इसको दिया गया था, बट सॉल्व करने का तरीका वही था, बस अपर लिमिट लोअर लिमिट की वजह से लास्ट की 2 लाइनें वहाँ पे चेंज हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे चैप्टर नंबर 20 में ये क्वेश्चन रिपीट आएगा जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट भी होगी, तो वहाँ पे मैं आपको इसको डिटेल में फिर से बताऊंगा इसी क्वेश्चन को। तो फिलहाल तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको आई ले लेते हैं, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा, यहाँ पे होता है आपका कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होता है आपका tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, यानी कि यहाँ पे जो एंगल होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जब हम यहाँ पे कॉट को tan इनवर्स में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जब इसको tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये जो एंगल आएगा ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो चलिए पहले तो हम ये कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन, ये आएगा नीचे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया और एंगल का यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया। तो चलिए फिलहाल तो हम इसको मिटा देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में आपको 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, एक है x और एक है एक्स स्क्वायर।
तो इन दोनों से आपको यहाँ से क्या करना है, एक्स कॉमन ले लेना है, लास्ट की 2 टर्म से हमें एक्स कॉमन ले लेना है। तो चलिए एक्स कॉमन लेते हैं, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1/1 माइनस भी कॉमन लीजिए, एक्स भी कॉमन लीजिए, तो माइनस एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस का एक्स बचेगा। तो याद रखिएगा माइनस भी कॉमन लिया, दोनों से हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस का एक्स बच जाएगा। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे बच जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख सकते हैं, माइनस का एक्स माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली माइनस एक्स कॉमन लेने पर ये बचेगा आपका। अब देखिए यहाँ पे ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो कि होता है tan इनवर्स आई थिंक यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन यहाँ तो होता यहाँ पे होता है 1 माइनस एक्स वाई। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। गौर से देखिए राइट हैंड साइड को और इसको, अगर आप डिनोमिनेटर को देखेंगे 1 माइनस बिल्कुल वही है, x की जगह x है और y की जगह क्या है, y की जगह 1 माइनस एक्स है। तो न्यूमिनेटर में भी हमें यही बनाने की कोशिश करनी है। x प्लस वाई क्या हम बना सकते हैं, y की वैल्यू याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी 1 माइनस एक्स। तो गौर से देखिए यहाँ पे 1 तो मौजूद है, अगर मुझे y बनाना है तो यहाँ पे माइनस एक्स करना पड़ेगा और साथ ही साथ ये नई टर्म मैंने इंट्रोड्यूस की है तो यहाँ पे प्लस एक्स भी करना पड़ेगा। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे ये मौजूद था तो यहाँ पे +1 मौजूद था न्यूमिनेटर में, तो यहाँ पे मैंने प्लस एक्स और माइनस एक्स यहाँ पे कर दिया है और इसको हम ब्रैकेट में हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए ये y है आपका। तो किया बस इतना किया मैंने, यहाँ पे ये प्लस का 1 था तो इसमें मैंने प्लस एक्स माइनस एक्स करके 1 मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। तो अगर आप गौर से देखेंगे अब ये आपका फॉर्मूला बन चुका है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको उल्टा लिख देंगे हम, देखिए ये लिखने की कोशिश करेंगे, चलिए लिख देते हैं। तो आई इक्वल ये हो जाएगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx इस तरीके से और प्लस इंटीग्रेशन tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, ये हो जाएगा dx। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने लिख दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग ले लिया है। अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ से अब हम बाई पार्ट लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही देंगे बाई पार्ट लगा के .1 करके, लेकिन इसके लिए आप देखिए क्या कीजिए, यहाँ पे 1 माइनस एक्स को जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स का एंगल क्या है, सिंगल टर्म में है, इसका भी एंगल हम सिंगल टर्म में अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो 1 माइनस एक्स को टी पुट कर दीजिए। तो चलिए टी पुट कर देते हैं, पुट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको टी पुट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस यहाँ पे एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस का 1 और टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, माइनस को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, माइनस का डी टी आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये आ चुका है। देयरफॉर देखिए अब आई की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स, इसकी वैल्यू है, इस एंगल की वैल्यू जो है वो t है तो यहाँ पे t लिख दिया और dx की वैल्यू क्या है माइनस dt, तो यहाँ पे माइनस को बाहर ले जा देते हैं, वो कांस्टेंट है और dt। तो देखिए अब यहाँ पे दोनों पे हम बाई पार्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे भी हम .1 लिख देते हैं इस तरीके से .1 dt और यहाँ पे भी हम .1 dx लिख देते हैं। तो चलिए आप दोनों में बाई पार्ट लगा देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका i इक्वल टू फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x tan इनवर्स x और ये होगा माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन होगा x, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके dx। सेम टू सेम इसका क्या होगा, माइनस माइनस यही रहेगा, तो ये हो जाएगा, देखिए सेम टू सेम x को t से रिप्लेस कर देना है, सब कुछ वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बस यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ t लिख दीजिए। तो यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी और यहाँ पे जाएगा dt। तो सब कुछ वही है, कुछ भी फर्क नहीं है, बस x की जगह यहाँ पे t आ गया तो बाकी सब बाई पार्ट वैसे ही लगेगा। चलिए आगे बढ़ते, तो आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x tan इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे ये है देखिए। अब देखिए अगर आप डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा 2x, तो x तो यहाँ पे मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे हमने। सेम टू सेम यहाँ पे भी हम वही करेंगे, माइनस यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, देखिए एक छोटी सी गड़बड़ होगी है,
यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे भी हम ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, नहीं तो यहाँ पे माइनस की गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे ब्रैकेट ज़रूर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा t tan इनवर्स t। तो इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा। सेम टू सेम यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, 1/2 से डिवाइड, और ये हो जाएगा 2t अपॉन, ये शायद से t² था, जल्दीबाजी में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा लॉग डिनोमिनेटर प्लस c। तो i इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस का हाफ, लॉग डिनोमिनेटर ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस ये लगाएंगे ब्रैकेट t tan इनवर्स t और माइनस का 1/2 log 1 + t², ये आ जाएगा। ये आ गया हमारा फाइनल, इतना आ चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे t की वैल्यू 1 - x भी पुट कर देंगे। तो i इक्वल्स टू यहाँ पे जाएगा x tan इनवर्स x माइनस का 1/2 log 1 + x², और आगे होगा माइनस यहाँ पे t की वैल्यू है 1 - x tan इनवर्स 1 - x। तो यहाँ पे माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस ये प्लस का 1/2 प्लस का 1/2, यहाँ पे हो जाएगा लॉग, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं हम इस प्रकार से 1 प्लस, और t की वैल्यू क्योंकि 1 - x है, यहाँ पे हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c। ये आ जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।